गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय पांडे केमिस्ट्री टीचर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं पिछले कई दिनों से संडे को मेरी एक्सल क्लास रहती है और संडे की जो क्लास रहती है बच्चों वह कंपटीशन से संबंधित और बेसिक केमिस्ट्री से संबंधित रहती है। तो बच्चों हम आपको ये 11, 12, 9, 10, 11, 12 के सब्जेक्ट में भी ऑक्सीडेशन नंबर है, इसे पूछा जाता है। ऑक्सीडेशन संख्या ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, ऑक्सीकरण संख्या किसे कहते हैं, और अपने सिलेबस के साथ साथ अपने कंपटीशन में भी पूछा जाता है। निश्चित रूप से 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, आप कोई भी पेपर उठा के देख सकते हैं, निश्चित रूप से उसमें आपको ये ऑक्सीकरण संख्या मिलेगा। तो आज हम आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ऐसा नहीं कि आप एकदम बुक से रट लीजिए, नहीं, आपको हम एक आसान तरीके से समझाएंगे, एक छोटा सेंटेंस हम उचाएंगे और उसको उपयोग करेंगे और बताएंगे, यानी छोटे से लेकर हम कठिन तक ले जाएंगे। लेकिन पहले समझिए है क्या ऑक्सीकरण संख्या और आसान तरीके से आपको समझाया गया, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके सिलेबस में भी है, आप परेशान मत होइए, ऑक्सीडेशन नंबर है और 12th में तो है ही, 9th में भी है और आपका 10th में भी है, 11th में भी है, 12th में भी है, इसके बाद आपका कंपटीशन में भी है। आप और आगे की बात करता हूं, यदि आपको ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, यूजी और पीजी, वहां भी आप देखेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर निश्चित रूप से मिलेगा। इसके पहले वीडियो में आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के बारे में बताया था। ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, रिडक्शन किसे कहते हैं, निश्चित रूप से ढूंढिए, आपको पेपर मिलेगा, ठीक है बच्चों, और सिलेबस में भी मिलेगा। तो समझिए, चलिए थोड़ा बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या। ऑक्सीकरण संख्या के पहले एक पॉइंट आपको मैं बताना चाहता हूं, ऑक्सीकरण है क्या, ऑक्सीडेशन क्या है। ए क्या है, ऑक्सीकरण संख्या तो मान के चलिए, ऑक्सीडेशन किसे कहते हैं, तो क्या होगा ऑक्सीकरण में, यानी वह पदार्थ जिसमें ऑक्सीजन या ऋण विद्युत तत्व को ग्रहण करना अथवा हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व को त्याग करने की प्रक्रिया ऑक्सीकरण कहलाती है, ठीक। या आप दूसरे इलेक्ट्रॉन फॉर्मेशन के आधार पर देख लीजिए, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण के आधार पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। यानी अगर वह कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, डिनोट कर देता है, यानी नुकसान पहुंचाता है, यानी निकाल देता है अपने से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। अब जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन कहा जाता है। क्या बोला जाता है बच्चों, रिडक्शन, यानी अपचयन। ये ऑक्सीकरण है, ये अपचयन है। अगर दोनों का एग्जांपल एक एक देखते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे Na है और Na क्या किया बच्चों, Na पॉजिटिव बना दिया, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी एक इलेक्ट्रॉन को नुकसान पहुंचा रहा है। दूसरा एग्जांपल बात करते हैं Zn2 पॉजिटिव, Zn2 पॉजिटिव नहीं बल्कि Zn और Zn रिलीज, 2 इलेक्ट्रॉन को आप नुकसान किया और यहाँ पे Zn2 पॉजिटिव बना +2 इलेक्ट्रॉन, ये आपका क्या है बच्चों, ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे रिडक्शन क्या होगा, यहाँ पे रिडक्शन की डिफिनेशन आपको मैं बताया, वे परमाणु जिसमें हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व को ग्रहण करना, ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व को त्याग करने की प्रक्रिया अपचयन कहलाती है। और इसका मेन एग्जांपल जो होता है, ये देखिए, इसी को हम ले लेते हैं, जैसे Mg2 पॉजिटिव +2e इलेक्ट्रॉन, तो बन जाएगा बच्चों Mg। ये देखिए यहाँ पे आयनों की संख्या में कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इसको दे दिया तो ये बन गया आपका Mg। तो ये क्या है आपका ऑक्सीकरण और अपचयन। अब चलते, इसका एक एग्जांपल और आपको लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, Na+1 इलेक्ट्रॉन, चूंकि Na पॉजिटिव है, +1 इलेक्ट्रॉन है और मैं इसको दे दिया तो क्या हो जाएगा बच्चों, Na बन गया। यानी किस रूप में आया, ये उल्टा है, ठीक है। जैसे देख लीजिए आप, Mg यहाँ भी बना है, यहाँ पे सोडियम बना है, यहाँ पे अपचयन हो रहा है, समझ में आ गया। और इसी को अगर हम दोनों को साथ में बोलते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन, अगर दोनों रासायनिक क्रिया साथ साथ होती है तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेडॉक्स रिएक्शन। यानी ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होती है, तो इसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है और दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है, वह क्या कहलाता है बच्चों, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो चलिए अपने हम मेन पॉइंट में बात करते हैं, जो आप
आज हम लोगों को पढ़ना है ऑक्सीकरण संख्या। क्या है ऑक्सीकरण संख्या? ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीडेशन नंबर। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? देखिए, किसी यौगिक या आयन के अंतर्गत, कोई यौगिक हो या आयन हो, आयन के अंतर्गत स्थित किसी परमाणु का ऑक्सीकरण अंक, किसी परमाणु का ऑक्सीकरण अंक वह आवेश होता है जो उस परमाणु को स्वेच्छापूर्वक कुछ कल्पित नियमों के आधार पर दिया जा सके। यानी उस एक नियम बताएंगे, उस नियम के आधार पर एक उसका मान दिया जा सकता है, वही उसका क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण संख्या। एग्जाम्पल के रूप में हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मैं आपको छोटा पर छोटा एग्जाम्पल देना चाहता हूं, इसके आधार पर आप धीरे धीरे आप समझ जाएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए H2SO4 हम देते हैं। क्या है एग्जाम्पल? H2SO4 आसानी से समझिएगा, ध्यान दीजिएगा, मेन पॉइंट आपको एक एक बेसिक बताऊंगा, इसके बाद आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, जब हम किसी, मान लीजिए आपके सामने यही H2SO4 लिखा रहेगा, तो एक पहले जो मेन पॉइंट होता है उसको देखिए। इसमें क्या होगा, जो हमारा किसी तत्व का अपनी युक्त अथवा स्वतंत्र अवस्था या मूल अवस्था में ऑक्सीकरण संख्या हमेशा शून्य होता है। कोई भी हमारा कंपाउंड होगा और वह अपनी मूल अवस्था में है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा शून्य होगी। ये आपको मेन पॉइंट रखना है। जैसे पूछा जाए H2SO4 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो इसकी होगी बच्चों शून्य होगी। ये आपको मेन पॉइंट फैक्ट है आपका। यदि पूछा जाए आपसे कि H2SO4 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो शून्य होगी, क्योंकि यह मूल यौगिक है। ठीक, इसी प्रकार से आपसे पूछा जाए Cl2 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, शून्य होगी। यदि पूछा जाए H2 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, शून्य होगी। यदि आपसे पूछा जाए NaCl की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, तो शून्य होगी। यानी यदि कोई मूल यौगिक में हो और उसकी ऑक्सीकरण संख्या पूछा जाए तो यहाँ पे P4 है और F8 है। मूल यौगिक में है तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी बच्चों, शून्य होगी। याद रखिएगा, यदि जिस प्रकार हमारा Cl2 मूल अणु रूप में परिवर्तित होता है तो क्लोरीन की संख्या 2 थी, इसी प्रकार से मूल रूप में परिवर्तन करने के लिए हमारे पास अगर P मतलब फास्फोरस होता है तो वह 4 परमाणुओं को ऐड करेगा, तब जाकर मूल यौगिक बनेगा, मूल तत्व बनेगा। ठीक है, जैसे Cl2 अणु है, इसी प्रकार से P4 भी अणु है। तो आपके पेपर में भी पूछा जा सकता है फास्फोरस का मूल कौन सा तत्व है, तो आप पेपर में किस प्रकार से P2 भी लिखा रहेगा, P3 भी लिखा रहेगा, P4 लिखा रहेगा और P भी लिखा रहेगा। तो आपको ABCD, तो आपको क्या करना पड़ेगा, याद रखिएगा P4 हमेशा मूल रूप होता है। क्योंकि बच्चे गलत करके बात आप जानते हैं, निश्चित रूप से अगर जानते होंगे Cl प्लस Cl मिलकर के Cl2 बना देता है, तो सोचे होंगे कि यदि नहीं, एक 2 Cl तो बनकर Cl2 बना देता है, तो हो सकता है P2 भी हो। देखिए P2, लेकिन P2 यहाँ पे गलत होगा। इसका मूल रूप क्या होगा बच्चों, P4 होगा। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आता है। मान लीजिए क्वेश्चन मैं आपको बता दिया हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर सल्फर का पूछा जाएगा, सल्फर का मूल रूप क्या होगा, तो सल्फर का मूल रूप होगा आपका क्या होगा, सल्फर का मूल रूप तो क्या होगा, ABCD। ए में आपको मैं लिख देता हूं H2, H3, H4 और H8। ये पूछा जाएगा सल्फर का मूल रूप। ये छोटा सा क्वेश्चन है तो आपको मैं समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें मूल रूप कौन सा होगा बच्चों, H2 नहीं होगा, H3 नहीं होगा, H4 भी नहीं होगा, बल्कि होगा क्या, H8 होगा। H8 जो होता है हमारा मूल रूप होता है। ठीक है बच्चों, तो आप समझ गए होंगे, तो थोड़ा इस पर विशेष ध्यान देंगे। अब बात करिए, 3 पॉइंट आपको मैंने बता दिया। मूल रूप क्या होता है, मूल रूप में आपको यह भी बता दिया गया, H2SO4, HCl, HNO3 जो भी रहेंगे उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी बच्चों, शून्य होगी। अब बात करते हैं H2SO4 में सल्फर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। अब यहाँ पे कुछ न कुछ क्या होगा, मान आएगा। और चलिए इसको हम पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं, आप कमेंट कीजिए, निश्चित रूप से आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा अगर कहीं भी प्रॉब्लम होती है तो। ठीक, H2SO4 में सल्फर की, अब मान लीजिए नहीं लिखा रहता तो ये आपको स्टार पॉइंट लिखा रहेगा।
मान लीजिए लिखा रहेगा निम्न तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो उसमें जिसकी निकालना होगा उसको स्टार पॉइंट देगा या तो कहेगा, दो कंडीशन तो कहेगा ही, ठीक, या तो देगा या तो स्टार बना देगा। तो अब आपको जो मुख्य पॉइंट होता है, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है उसे हम एक संख्या मानते हैं, जैसे x मान लेंगे, y मान लेंगे, p मान लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकाली जाती है तो उसको क्या मानते हैं बच्चों, x मानते हैं। मतलब हम मुझे सल्फर की निकालना है तो x मानेंगे, ऑक्सीजन की निकालना है तो x मानेंगे, नाइट्रोजन की निकालना है तो x मानेंगे। उसका कोई कंडीशन होगा, जो भी मान लीजिए HNO3 लिखा हुआ है तो N की निकालना है, ठीक। अगर H2S4 लिखा है तो पूछ देगा O की निकालना है, तो जिसकी निकालने के लिए होगा वो आपको उसको X मानना पड़ेगा। इसके बाद आपको यह ध्यान देना है, मैं आपको पिछले वीडियो में आपको बेसिक पढ़ाया था कि किसके ऊपर कितने चार्ज आयन होते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे ऑक्सीजन में, सल्फर में 2 नेगेटिव चार्ज होता है, ऑक्सीजन में भी 2 नेगेटिव चार्ज होता है, नाइट्रोजन में 3 नेगेटिव चार्ज होता है, क्लोरीन में 1 होता है, सोडियम में 1 पॉजिटिव होता है, सल्फर की तो बात हो गई, ठीक है। हाइड्रोजन की बात होती है तो हाइड्रोजन में 1 पॉजिटिव चार्ज। ये आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा और इसकी आपको टेबल में बता दिया हूँ। एस ब्लॉक का प्रथम ग्रुप पॉजिटिव, सब में पॉजिटिव। एस ब्लॉक का जो सेकंड ग्रुप होगा, जैसे मैग्नीशियम Mg में 2 पॉजिटिव होता है। पी ब्लॉक का जो फर्स्ट होगा, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, उसमें +3 चार्ज आएगा। इसी तरह से लगातार आपको मैं बता दिया हूं, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक। जब तक वो आपको बेसिक नहीं पढ़ेंगे तो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालेंगे और निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। लेकिन हम आपको ट्रिक बताएंगे, उस ट्रिक के माध्यम से कुछ सही भी हो सकता है, ठीक। तो ये आपका रहा बेसिक। अब चलिए एक समीकरण इसको बनाते हैं, एक समीकरण में इसको परिवर्तन करेंगे। कैसे, देखिएगा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, सल्फर की, तो उसको क्या मानेंगे, x मानेंगे। अब इसको हम एक ऑक्सीकरण में यानी सूत्र में कैसे परिवर्तित करते हैं, तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इनटू हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है तो 2 लिख दिया। लेकिन एक हाइड्रोजन में कितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं बच्चों, 1 पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे कोष्टक में आप +1 लिख दीजिए। इतना समझ में आ गया ना, यानी 2 लिख दिया, ये 2 की संख्या है हाइड्रोजन, और +1 कहाँ पे आया, यानी इसके ऊपर चार्ज होता है। प्लस सल्फर की निकालनी है तो X मान लिया। ये कितने, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 है, लेकिन एक ऑक्सीजन में कितने नेगेटिव चार्ज होता है, तो बच्चों -2, देखिए वहां पे लिखा हुआ है -2। इक्वल क्या लिखा है, 0, ये पहले पे था, मूल तत्व की ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। और एक विशेष पॉइंट और यहाँ पे देखिएगा, यदि मान लीजिए यहाँ पे FO4 2 नेगेटिव लिखा रहे, 3 नेगेटिव लिखा रहे, तो वही बराबर के स्थान पर हम इक्वल के स्थान पर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे। जिस रूप में होगा, पॉजिटिव में होगा तो पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। एक इक्वेशन बन गया कि नहीं बन गया, अब आप इसको आसानी से सॉल्व कर लीजिए। तो कैसे, 2 + x और यहाँ पे 4 और 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 में 8 -8 आएगा, इक्वल करके 0। अब आप इसको घटा लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -8 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, x - 6 = 0, और इधर के माइनस उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x = +6। आइए आपकी क्या हो गई, ऑक्सीकरण संख्या बन जाएगा। लेकिन यदि आपको और आसान समझना हो तो मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से समझाता हूं। आप इसको इतना ध्यान रखना है अपने माइंड में कि ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन में 1 पॉजिटिव चार्ज। तो ऑक्सीजन की संख्या को डबल कर दीजिए, मतलब जितनी संख्या है उसका मल्टीप्लाई कर दीजिए अपने मन में ही, और जितने हाइड्रोजन हो घटा दीजिए, आपकी ऑक्सीकरण संख्या निकल जाएगी। वो कैसे, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 4, तो 4 को डबल कीजिए, 4 दूनी 8। डबल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव चार्ज होता है, अभी पॉजिटिव नेगेटिव मैंने ध्यान दे रहा हूं, ठीक है। तो 4 दूनी 8, और 8 में हाइड्रोजन कितने हैं, 6, 2 है हाइड्रोजन ना, 2 निकाल दूंगा, कितना बचेगा, 6। तो आपको मैं एक ट्रिक के माध्यम से समझा दिया। H2SO4 में सल्फर की जो संयोजकता होती है +6 आती है। देखिए इसी तरह से हम बहुत सारे निकाल के दिखाएंगे, आपको लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पेपर में देखेंगे क्वेश्चन तो सिर्फ डायरेक्ट +6 लिखेंगे। अभी और बताता हूँ, दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या होता है। दूसरे क्वेश्चन में आप निकालिए, जैसे मान के चले KMnO4 होता है, पोटेशियम परमैंगनेट, इसको मिटा दूं, इसका नाम क्या होगा बच्चों, H2S4 है, यही है रसायनों का राजा,
H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है। ठीक, चलिए इसको हम मिटाते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या है, KMnO4, KMnO4 ये बच्चों क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट है, इसी को बोलते हैं लाल दवा। क्या बोलते हैं, लाल दवा, यही है KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट। लेकिन इसकी किसकी निकालनी है ऑक्सीकरण संख्या, Mn की निकालनी है। तो देखिए Mn कैसे, जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना है उसको क्या मानना है, X मानना है। देखिए K में कितने पॉजिटिव चार्ज होता है, 1, तो 1 इंटू +1 प्लस X प्लस 4 इंटू -2 इक्वल 0, तो 1 प्लस X माइनस 8 4 4 2 8 इक्वल 0। आप इसको सॉल्व कीजिए, 1 प्लस 8, तो आपको 8 में 1 को माइनस कर देना है, तो X माइनस 7 इक्वल 0, तो X इक्वल टू +7 आ गया। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा, पहले ये बताइए। आपको बेसिक कंफर्म होगा, यदि बेसिक पता है तो निश्चित रूप से 2 या 3 बार में आपका आंसर आ जाएगा। इसको देखिए, देख के कैसे बताते हैं, लॉजिक लगा के। ऑक्सीजन में 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो 4 में 2 का गुणा कर दिया, 4 दूनी 8 हो गया। और आपका ये कितना है, 1 के है, कितने पॉजिटिव चार्ज होता है, 1 ही तो होता है। तो हमने क्या किया, 4 में 8 में 1 को माइनस कर दिया, 7 बचा है, तो +7 कर दिया इसको ऑक्सीजन। प्लस माइनस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है तो निश्चित रूप से प्लस में आएगा, अगर यहाँ पे माइनस या प्लस में लिखा है तो फिर उसको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा निकालने के लिए। वो भी कंडीशन आपके सामने शो करता हूँ। देखिए दूसरा पॉइंट हो गया, क्या है, KMnO4 में क्या निकला, +7 निकला। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और कठिन एग्जाम्पल लेते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे NH4 पॉजिटिव, क्या होगा बच्चों, NH4। अब इसको मैं मिटा देता हूं, ये बेसिक मैं आपको बता चुका हूं। अब मैं आपको बहुत सारा एग्जाम्पल सॉल्व करवाऊंगा, जब तक आप बोलेंगे नहीं हम चलते रहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। NH4 पॉजिटिव, ये थोड़ा कठिन आ गया। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तीसरा पॉइंट है हमारा, जिस कंपाउंड में आयन चार्ज लगे होते हैं तो क्या होता है बच्चों, वहां पे क्या किया जाएगा, माइनस होगा तो माइनस के रूप में, प्लस होगा तो प्लस के रूप में दिया जाएगा। अगर ये प्लस में है तो बराबर के बाद प्लस लिख दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन की निकालना है, तो X प्लस 4 इंटू +1 इक्वल +1 क्या हो जाएगा, X प्लस क्या होगा बच्चों, 4 इक्वल +1, तो X इक्वल 1 और -4, तो X इक्वल -3 आ गया। क्या, X इक्वल -3, यानी देखिए 4 है यहाँ पे, +1 आया, X इक्वल टू 1 था, प्लस था तो उधर माइनस में जाएगा, तो 1 में 4 घटा दिया तो -3 आया। यही आपका क्या है, आंसर बन जाएगा बच्चों। तो क्या है, NH4 पॉजिटिव में ऑक्सीकरण संख्या कितने निकल के आ गई, -3। और चलें और एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए। CO3 2 नेगेटिव की बात करता हूं, CO3 2 नेगेटिव की बात करता हूं। CO3 2 नेगेटिव, ये क्या है, कार्बोनेट आयन है ना। देखिए कैसे आसान, पेपर में कैसे पूछा जाता है। तीसरा, चौथा नंबर देखिए, CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट आयन है ये। अब यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या कैसे होगी, तो लास्ट में जहाँ पे 0 लिखे थे वहां पे -2 लग देंगे। कैसे, इसको हम X मानते हैं। तो देखिए, माना कि आप लिखना हो तो लिख सकते हैं, माना कि C इक्वल टू X, तो देखिए X प्लस ये कितने हैं ऑक्सीजन, 3 इंटू -2 इक्वल क्या होगा, -2 होगा। सॉल्व कर लीजिए आप, X -2 × 6 इक्वल -2, तो X इक्वल -2 और +6, तो क्या हो जाएगा बच्चों, X इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। X इक्वल टू +4। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। X हो गया, 2 3 दूनी 6 हो गया, और -6 आएगा, और ऑक्सीजन में -2 हो जाता है। X इक्वल टू -2 और माइनस है तो प्लस हो जाएगा 6, दोनों को घटा देंगे तो संख्या हमारी पॉजिटिव, बड़ी वाली संख्या है, यानी पॉजिटिव चिन्ह आ गया, और X इक्वल टू +4 आ रहा है समझ में, बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए एक और निकालिए, SO4 2 नेगेटिव, इसको आप लोग निकालिए, 1 मिनट का आपके पास टाइम है। चलो इसको सॉल्व कीजिए।
1 मिनट के लिए आपके पास टाइम दिया है, आप देखिए आपसे बनता है कि नहीं, लगातार बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, H3PO4, H3PO4, ठीक है। H3PO4 में किसकी निकालना है? P की निकालना है। 5, 6 नंबर निकाल लिया आप। कितना आएगा? 6 आ रहा है। देखिए मैं भी देखता हूँ, 4 दूनी 8 में 2 निकाल दिया, 6 तो आएगा, निश्चित रूप से आएगा। ये देखिए प्लस 4 इंटू -2 इक्वल -2, यक्स माइनस 4 दूनी 8 इक्वल -2, तो यक्स इजिकल टू -2 प्लस 6, तो यक्स इजिकल टू +6। ये देखिए आ गया, जो आप निकाले हैं सही निकाले हैं। और यहाँ पे अगर बात होती है CO3 2 नेगेटिव की, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी आई? +4। और नेक्स्ट है आपका SO4 2 नेगेटिव में ऑक्सीकरण संख्या कितनी आ रही है? +6। आ रहा है समझ में? ये आपका कंपटीशन में पूछा जाता है। ये H2SO4 और KMNO4 कई बार पेपर में आ चुके हैं। चलिए थोड़ा कठिन सॉल्व करते हैं। H3PO4 जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना उसको x मानेंगे, तो देखिए क्या होगा, 3 इंटू माइनस है कि +1 प्लस x प्लस 4 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? 4 - 2 इक्वल 0। आप देखकर ऑक्सीकरण संख्या इसको बता सकते हैं कि नहीं? 4 दूनी 8, 8 में 3 माइनस कर दीजिए, +5। ऑक्सीकरण संख्या कितनी आएगी? H3PO4 में कितना आएगा बच्चों? +5। ये क्या नाम है इसका? आर्थोफॉस्फोरिक एसिड है। इसका नाम क्या होगा? आर्थोफॉस्फोरिक एसिड है। तो इसको सॉल्व कीजिए, देखिए इतना आता है कि नहीं आता? 3 + x माइनस 8 इक्वल 0, माइनस कर देंगे तो x - 5 इक्वल 0, x इक्वल टू +5। पूछिए जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाना हो, कोई भी ऑक्सीडेशन नंबर निकलवाना हो आप निकालिए। कुछ एक्सेप्शनल केस में भी होते हैं और उनको मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा बच्चों। अब तो बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। ये ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ही आसान है और इसको आप आसान तरीके से समझ सकते हैं। डायरेक्टली आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन आपको मैं जो ट्रिक बताया हूँ उस ट्रिक के माध्यम से आप आसानी से समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पॉजिटिव वाले तो भी बता दिया आपको, नेगेटिव वाले भी बता दिए। यानी देख लीजिए, आपको लास्ट में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो भी बता दिया, नेगेटिव होगा तो भी बता दिया, और कुछ नहीं है यानी 0 अगर है तो उसका भी आपके सामने एग्जाम्पल प्रेजेंट कर दिया। एक और क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। Cr2O7, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, K2Cr2O7 इसका नाम है पोटेशियम डाइक्रोमेट। और अगर आपको Cr2O7 2 नेगेटिव, इस दोनों को निकालना है आपको। क्या है? दोनों को निकालना है आपको ऑक्सीडेशन नंबर। Cr2O7 2 नेगेटिव और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट होगा। अभी देखिए मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताता हूं और ऑक्सीकरण संख्या निकाल के बता देता हूं। देखिए सही है कि गलत। 7 दूनी 14, 14 में आपको क्या निकाल देना? 2 का निकाल देना है, तो 12 बचा, 2 का भाग दे दिया तो +6 आएगा। यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या तो +6 आ गई। इसकी कितनी होती है? 14 में 12, 2 का भाग दे, इसकी भी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आ गई बच्चों? +6। इसको प्रूव करते हैं, क्या सही है? मैंने क्या किया? 7 में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया तो 14 हो गया 14, और 14 में 2 हमने क्या किया? माइनस कर दिया। क्योंकि आप जानते हैं K में कितने पॉजिटिव चार्ज होता है? एक ही तो होता है, लेकिन कितने हैं? 2 हैं, तो क्या हो जाएगा? +2। तो 14 में 2 का माइनस कर दिया, 12 बचा, और 12 में 2 का डिवाइड कर दिया तो आपको कितना? +6। थोड़ा ये दिया भी, फिर ध्यान देंगे यहाँ पे एक मेन पॉइंट वाला क्वेश्चन आया है। Cr2O7 अभी तक तो x भर आता था तो आपने x मानता था, लेकिन अब क्या करेंगे इस कंडीशन में? तो इसको भी क्या करना है? x के स्थान पर आप 2x का यूज करेंगे। क्या करेंगे? 2x का। वो देखिए सॉल्व करते हैं। 2 इंटू +1 प्लस 2x प्लस 7 इंटू -2 इक्वल 0, तो 2 + 2x माइनस
14 इक्वल 0, यहीं पे माइनस कर दीजिए तो 2x माइनस 12 इक्वल 0, तो x इजिकल टू 12 अपॉन 2 इजिकल टू 6, 6 2 1 कम 2 2 छक्का 12, तो x इजिकल टू +6। ये देखिए सॉल्व हो गया। +6 आया कि नहीं आया? और इसको भी सॉल्व करना चाहते हैं तो 2x प्लस 7 इंटू -2 इक्वल -2, 2x माइनस 14 इजिकल टू -2, तो क्या हो जाएगा बच्चों? 2x इजिकल टू 2 माइनस क्या हो जाएगा 14, 2x इजिकल टू क्या है 2 आ जाएगा, 2x ये है 2x इक्वल -2, और ये क्या है माइनस में है तो क्या हो जाएगा बच्चों प्लस में आ जाएगा 14, तो क्या हो जाएगा 2x इजिकल टू इसको जब घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, x इजिकल टू 12 अपॉन 2 इजिकल टू 6 आ गया, x इजिकल टू +6। ये देखिए आ रहा है समझ में? आपको छोटा क्वेश्चन उठाया था और लास्ट में ले जाकर के मैंने आपको बहुत बड़ा समझा दिया, और ये आपका था ऑक्सीडेशन नंबर, और आसान तरीके से आप समझ गए होंगे। 1-2 पॉइंट आपको मैं और बताऊंगा इसके बाद इसको नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, बन जाएगा ना? चलिए एक मैं आपको बताता हूं, उसको सॉल्व कीजिए आप। क्या है उसका नाम? लिख लीजिए H2H2O7 और H2H2O8, H2H2O7 और दूसरा क्या होगा H2H2O8। इसका नाम जानते हैं बच्चों क्या होगा? ओलियम। क्या होगा? ओलियम। याद रखिएगा H2H2O7 को ओलियम कहा जाता है और H2H2O8 को परऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक एसिड बोला जाता है। क्या है? परऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक अम्ल। परऑक्सीडाइसल्फ्यूरिक अम्ल है, बहुत ही है महत्वपूर्ण क्वेश्चन। देखिए इसको भी सॉल्व करते हैं 1 2। ठीक, ये थोड़ा कठिन है, देखिए कैसे सॉल्व होता है। 2 + 2 + 1 होगा ना, क्योंकि एक +1 होगा, प्लस 2x प्लस 7 - 2 इक्वल 0। यहाँ पे आपका हो जाएगा 7 दूनी 14 में 2 12, यानी इसकी भी आपकी तरफ +6 आ जाएगी। देखिएगा क्या होगा 2 + 2x माइनस 7 दूनी 14 बराबर 0। आपका घटा दिया तो कितना आ जाएगा 2x माइनस 14 इक्वल टू 12 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 12 अपॉन 2 इक्वल क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा, 6 कम 6 और 6 दूनी 12 तो हो जाएगा आपका। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +6। आ रहा समझ में बच्चों? ये +6 आ गया, मैं पहले बता दिया था +6 इसकी आपकी संख्या आएगी। और इसकी कितनी आएगी? 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16 में 14 तो 7। आपकी संख्या इसकी कितनी बच्चों? +7, लेकिन ये गलत होगी। +7 तो मैं आपको प्रूव कर दूंगा, लेकिन +7 क्यों होगी उसका जवाब आपको देना होगा। 2 × +1 + 2x + 8 - 2 इक्वल 0। तो 2 + 2x माइनस 16 इक्वल 0, इसका माइनस कर देंगे तो 2x माइनस 14 इक्वल 0। तो x इक्वल टू 14 अपॉन 2 अपॉन 7, तो x इक्वल टू कितना निकल के आएगा +7। ये तो +7 आ गया, मैं आपको बताया था ना +7 आएगा तो आ गया, प्रूव कर दिया। लेकिन +7 क्यों होगा? आपको यह पता है कि सल्फर की जो वैलेंसी होती है -2 से लेकर के +6 तक होती है। सल्फर की जो वैलेंसी होगी कितनी होती है बच्चों? -2 से लेकर के कितनी +6, लेकिन +7 कहाँ से हो गई? इसका जवाब कौन देगा? तो बच्चों क्या है, ये आपको और डीप में पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए आपकी संख्या तो आपको पता हो गया कि +7 होता है, 6 से ज्यादा तो नहीं होना चाहिए, लेकिन +7 क्यों आ रहा है?
तो इसके लिए ये एक्सेप्शनल केस में है, यानी अपवाद की श्रेणी में है। इसको आप स्ट्रक्चर बनाकर समझेंगे। और अगर आपको इस प्रकार से स्ट्रक्चर आपको नियम के अनुसार आस्तिकर संख्या +7 आता है, स्ट्रक्चर के अनुसार आस्तिकर संख्या +6 आता है, तो यदि आपको इस प्रकार का वीडियो देखना होगा तो आप कमेंट करेंगे, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, उसका स्ट्रक्चर बना के समझाएंगे कि उसकी आस्तिकर संख्या कैसे निकाली जाएगी। ठीक है बच्चों, क्योंकि कंपटीशन में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और आपके सिलेबस में भी है। तो अगर आप कमेंट्स करेंगे तो आपको इस प्रकार से क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा कि रूल के अनुसार तो +7 लेकिन नियम के अनुसार +6 वो कैसे आता है, मैं उसको प्रूव करूंगा। जिस प्रकार हमने आपको लॉजिक के माध्यम से, ट्रिक के माध्यम से आसान तरीके से समझाया, उसी प्रकार से मैं इसको भी समझा दूंगा। ठीक है, आया समझ में कि नहीं आया बच्चों? देख लीजिए, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्ट आप इसको निकाल करके आप सॉल्व कर सकते हैं। आस्तिकर संख्या किसी का भी निकालना हो, 4 दूनी 8 में 2 माइनस कर दिया, +6 आ गया। एक और HNO3 है बच्चों, HNO3 बताइए कितना होगा? +5 आएगा। क्यों आएगा +5? 5 3 2 6 हो जाएगा, और 6 पे क्या हुआ, 1 हाइड्रोजन घटा दिया। ठीक, तो ये रहा आपका आस्तिकर संख्या। और आप आई होप कि आप समझ गए होंगे, आप पे बनता होगा, और कोई भी कठिन से कठिन आपके पास कंपाउंड आए और उसका आप आस्तिकर संख्या निकाल लेंगे। ठीक है बच्चों, कोई कमेंट करना हो तो कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको हम उसका जवाब देंगे। ठीक, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो आप क्या करेंगे, अपने मित्रों को जरूर सेंड कीजिए। आपसे एक रिक्वेस्ट ही है। ठीक, ओके।